सो अभी तक हमने देखा कि जूहिना वोयुल के साथ डांस कर रही है, जो कि दोनों दिखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे। लेकिन ये सब नायुन एंड डोशिक से बर्दाश्त नहीं हुआ, स्पेशली नायुन से, जो कि इतना ज़्यादा जेलस हो चुकी थी कि डायरेक्ट गुस्से से सभी ग्लासेस गिरा देती है। जिस शोर को सुन सभी लोग शांत हो गए एंड देन नायुन गुस्से से वहाँ से चली गई, जिसको रोकने के लिए जूहिना भी उसके पीछे पीछे गई। पार्टी में सभी लोग शॉक हुए थे कि आखिर हो क्या रहा है। तो वहीं नायुन ने अपनी भड़ास जूहिना पर निकाली कि अब क्या बोलना है तुम्हें, जो तुम मेरा पीछा कर रही हो। यानी जब मैंने पूछा था कि तुम वोयुल को पसंद करती हो या नहीं, तो तब तो तुमने इनकार कर दिया था, लेकिन अब सभी के सामने वोयुल के साथ डांस करके तुम साबित क्या करना चाह रही हो? क्या मैं तुम्हें स्टूपिड दिखती हूँ? जूहिना कहती है कि नहीं, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं। लेकिन नायुन ने जूहिना की एक नहीं सुनी, बल्कि कहने लगी कि एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करने के बाद तुम खुद को समझने क्या लगी हो? यानी क्या तुम अपनी जगह भूल गई हो कि आखिर तुम हो क्या एंड किससे बढ़ रही हो? तुमने मेरे साथ खिलवाड़ करके अच्छा नहीं किया, इसलिए इस चीज़ का सबक मैं तुम्हें सिखा कर ही रहूंगी। कि तभी वोयुल एंड डोशिक ये दोनों भी आ गए, जो कि सब बातें सुन चुके थे। इसलिए डोशिक ने नायुन से चुप होने को कहा कि तुम जूहिना से ऐसे बात नहीं कर सकती, इसलिए अभी माफ़ी मांगो। तो तब नायुन बोलती है, माफ़ी? भला मैं क्यों माफ़ी मांगू, बल्कि इसे मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। और फिर जूहिना से कहने लगी कि देखो कितने लोग तुम्हें प्रोटेक्ट करने वाले हैं, शायद इसी चीज़ का फ़ायदा तुम अभी तक उठाती आई हो, लेकिन अब मैं बिल्कुल भी तुम जैसी लड़की को बर्दाश्त नहीं करूँगी। डोशिक ने फिर से नायुन को टोका कि प्लीज़ लाइन क्रॉस मत करो। तो तब नायुन वहाँ से जाने लगी, जिसे वोयुल रोकना चाह रहा था सभी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए। बट वो पूछती है कि तुम भी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? यानी तुमने मुझसे कहा था वेट करने के लिए ताकि तुम अपना प्रॉमिस पूरा कर पाओ, लेकिन आज तुमने भी मेरा दिल तोड़ दिया। और फिर तभी वहाँ से चली गई। दूसरी तरफ डोशिक जूहिना को समझा रहा था कि तुम चिंता मत करो, क्योंकि कभी कभी जैसा हम सोचते हैं चीज़ें उस हिसाब से नहीं हो पाती। लेकिन जूहिना कहती है कि मैं इस टाइम थोड़ी देर अकेली रहना चाहती हूँ। और फिर तभी वहाँ से चली गई, जिसके पीछे पीछे वोयुल भी जा रहा था। लेकिन डोशिक उसे रोक पूछता है कि क्या हम दोनों बात कर सकते हैं। और फिर अब डोशिक ने वोयुल को वार्न किया कि ये मेरी लास्ट वार्निंग है कि तुम जूहिना की लाइफ से चले जाओ, क्योंकि जैसा कि तुम देख सकते हो कि आज नायुन ने जूहिना को सिर्फ तुम्हारी वजह से उल्टा सीधा सुनाया, यानी तुम जूहिना के सभी काम बिगाड़ रहे हो। वोयुल कहता भी है कि आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया है, सिर्फ डांस ही तो किया था। तो तब डोशिक बोलता है कि तुम सिर्फ सभी के लिए एक मुसीबत हो। और फिर तभी वहाँ से चला गया। अब नेक्स्ट सीन में नायुन वापस घर आ चुकी है, जहाँ उसे पेंटिंग देखते हुए बार बार बस यही बातें याद आ रही थी कि वो दोनों साथ में कैसे खुश नज़र आ रहे थे। इसलिए नायुन यहाँ और भी ज़्यादा गुस्सा और जेलस होने लगी। और वहीं मेंशन में हम देखते हैं कि पार्टी एंड हो चुकी थी, इसलिए लीसंग, डोंग एंड रोज ये तीनों चिल कर रहे थे। कि तभी रोज बोलती है कि वैसे क्या तुम दोनों ने भी नोटिस किया कि आज बॉस वोयुल डांस करते टाइम थोड़े चेंज नज़र आ रहे थे? लीसंग कहने लगा, पर क्या फ़ायदा, डांस तो उन्हें अपनी ओल्ड लव नायुन के साथ करना चाहिए था, लेकिन कर जूहिना के साथ लिया। तो तब रोज समझाती है कि नहीं, आज बॉस को देखते हुए साफ पता चल रहा था कि जैसे उनके लिए नायुन से ज़्यादा जूहिना इम्पोर्टेंट है। और रही बात नायुन की, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि वो मुझे बहुत ही ज़्यादा रूड लगी। कि तभी जूहिना भी वहाँ आ गई, जहाँ उसने इन तीनों को पैसे दिए आज सभी कामों में उसकी हेल्प कराने के लिए, जिसे वो तीनों खुशी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। इनफैक्ट लीसंग तो इतना ज़्यादा खुश हुआ कि बदले में अपनी पॉकेट से निकाल कर हार्ट देने लगा। मगर फिर थोड़ी बहुत बातों के बाद ये तीनों वहाँ से चले गए। वोयुल ने जूहिना से कहा कि आज तुमने भी काफ़ी अच्छा काम किया, जिस पर जूहिना बोलती है कि और तुमने भी। और फिर तभी उदासी के साथ वहाँ से जाने लगी, जिसको अंदर आकर वोयुल ने रोका एंड माफ़ी मांगने लगा, क्योंकि आज जूहिना वोयुल की वजह से ऐसी सिचुएशन में फंसी। लेकिन जूहिना कहती है कि तुम माफ़ी मुझसे मत मांगो, बल्कि नायुन से मांगो, क्योंकि उसके पास रीज़न है नाराज़ होने का। एक्चुअली आज वो तुम्हारे साथ डांस करके अपनी फीलिंग्स कन्फेस करना चाहती थी, जिस चीज़ में उसे मेरी हेल्प चाहिए थी, लेकिन मैंने सब बिगाड़ दिया, इसलिए उसकी नाराज़गी मैं समझ सकती हूँ। वोयुल कहने लगा, लेकिन तब भी तुम्हारी कोई गलती नहीं, इसलिए सैड फील मत करो, मैं नायुन से बात कर लूँगा।
लेकिन सच बताऊं तो इस टाइम मुझे उससे ज़्यादा तुम्हारी फिक्र है। यानी जब मैं तुम्हारे साथ डांस कर रहा था तो तब मुझे कुछ अलग ही फील हुआ, ऐसा जो मैंने पूरे 400 सालों में कभी फील नहीं किया है। यानी मेरी नज़रें तुम पर से हटी नहीं रही थी। तो ये सुन जुइना चुप हो गई कि आखिर अचानक ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है, इसलिए जल्दी से बातों को घुमाकर वहाँ से चली जाती है। इसका मतलब वोयुल को धीरे धीरे अपनी फीलिंग्स रियलाइज हो रही हैं। और वहीं जुइना अपने रूम आकर सोचने लगी कि जब नायुन मुझसे पूछ रही थी कि मैं वोयुल को पसंद करती हूँ कि नहीं, तो तब मुझे इनकार करना चाहिए था, लेकिन मैं कोई भी आंसर क्यों नहीं दे पाई। और वहीं वोयुल अपने रूम में आकर बार बार बस जुइना के ही बारे में सोचा जा रहा है कि तभी उससे मिस्टर को मिलने आए, जो कि नाराज थे, इसलिए पूछते हैं कि क्या अब तुम्हें सुकून मिल गया सब काम को बिगाड़ कर। यानी तुम्हें जुइना को डोशिक के साथ डांस करने देना चाहिए था ताकि तुम्हारा काम जल्द से जल्द पूरा हो सके। तो तब वोयुल हंसने लगा कि अच्छा, क्या आपने भी मुझे उसके साथ डांस करते हुए देखा था। तो तब वो कहते हैं कि हाँ, क्योंकि मेरी नज़र ऑलवेज तुम्ही पर तो होती है। वोयुल बताता है कि पता नहीं मैं ऑलवेज सिर्फ जुइना के बारे में ही क्यों सोचता रहता हूँ, शायद मुझे उसका ब्लड चाहिए, इसलिए वो मेरे माइंड से जा ही नहीं रही। यानी हम दोनों के बीच कुछ अलग ही फीलिंग है, जिस वजह से मैं जुइना को हमेशा सिर्फ खुश देखना चाहता हूँ। मिस्टर को पूछने लगे कि क्या तुम अपने उस प्रॉमिस को भूल चुके हो जो तुमने नाही से किया था। तो तब वोयुल को पुरानी बातें याद आई। मिस्टर को बताते हैं कि तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए तुम्हें जल्दबाजी करनी चाहिए, वरना कभी इंसान नहीं बन पाओगे। और फिर पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता भी है कि मैंने तुमको इंसान बनने के बारे में क्यों बताया था। वोयुल कहता है इसलिए क्योंकि मैंने आपको उस दिन खाना दिया था एंड आप मेरी स्टोरी सुन इमोशनल हो गए थे। तो तब मिस्टर को कहते हैं नहीं, यानी मैंने तुम्हें ह्यूमन बनने का सीक्रेट इसलिए बताया क्योंकि मैं ही वो पर्सन हूँ जिसने वैम्पायर्स हंटर्स को उस तीर की इन्फॉर्मेशन दी थी जिससे वैम्पायर्स को मारा जा सकता है। और फिर हुआ भी ऐसा ही, यानी बहुत से वैम्पायर्स मारे गए, लेकिन इस वजह से बहुतों ने अपने प्यार को भी खो दिया, जैसे कि तुमने नाही को खोया। अगर मुझे पता होता कि मेरे ऐसे बताने से कई लोग अपने प्यार को खो देंगे तो मैं कभी वैम्पायर हंटर्स का साथ नहीं देता। तो ये सुन वोयुल के होश उड़ गए कि इसका मतलब वो पर्सन आप हो जिसकी वजह से बेगुनाह वैम्पायर्स भी मारे गए और बहुतों ने अपने प्यार को खोया, यानी आप ही की वजह से मेरी नाही मरी थी। तो तब मिस्टर को रोने लगे, ये बताते हुए कि मैं इसलिए स्टार्टिंग से अभी तक तुम्हारी हेल्प करता आ रहा हूँ ताकि तुम इंसान बनकर खुशी से जी सको। वोयुल कहता है इसका मतलब तुम अभी तक मेरी हेल्प अपने गिल्ट की वजह से कर रहे हो। तो तब मिस्टर को बस नॉन स्टॉप सॉरी कहते गए एंड वोयुल शॉक हुआ रह गया, क्योंकि उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मिस्टर को का इतना बड़ा सीक्रेट है जिसे उन्होंने स्टार्टिंग से लेकर अभी तक छुपा रखा था। और वहीं दूसरी तरफ एंड्रयू अपनी कार में है कि तभी उसे डोशिक एंड उसके असिस्टेंट की बातें सुनाई दी, क्योंकि वैम्पायर्स दूर की बातों को आसानी से सुन सकते हैं। असिस्टेंट बता रहा था कि वोयुल के दोस्त भी वैम्पायर्स हैं, क्योंकि हमें इनके घर से कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जो साफ इशारा कर रही हैं कि ये दोनों भी वैम्पायर्स हैं। तो तब डोशिक कहता है कि अब हमें कैसे भी करके ये पता करना होगा कि कौन इन वैम्पायर्स में से हाफ ह्यूमन एंड हाफ वैम्पायर है। तो तब एंड्रयू को ये बातें सुन हैरानी हुई कि आखिर इन्हें हाफ ह्यूमन एंड हाफ वैम्पायर की क्या ज़रूरत, और सबसे इम्पोर्टेंट इनको वैम्पायर्स के बारे में कैसे पता चला। अब नेक्स्ट सीन में डोशिक नायुन से आकर मिला, जो कि पूछ रही थी कि क्या तुम भी सेम वैसा ही फील कर रहे हो जुइना को लेकर जैसा मैंने फील किया था जब मैंने उन दोनों को साथ में डांस करते हुए देखा। तो तब डोशिक बताता है नहीं, क्योंकि मैं उस पर्सन की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करना जानता हूँ जिसे मैं लाइक करता हूँ। यानी मैं तुम्हारी तरह नहीं जो बिना सच्चाई जाने एकदम लोगों पर बरस जाऊँ। नायुन गुस्सा हुई कि ओह अच्छा, तो तुम यहाँ जुइना की साइड से मुझसे बात करने आए हो। तो तब डोशिक कहता है कि हाँ ऐसा ही कुछ, यानी मैं तुम्हें वार्न करना चाहता हूँ कि प्लीज किसी भी रीजन की वजह से जुइना को हर्ट करने की सोचना भी मत, वरना अच्छा नहीं होगा। तो तब नायुन मुंह बनाने लगी और वहीं हमें जुइना को घर में दिखाया गया, जहाँ वोयुल को देख वो अचानक ही वेड बिहेव कर रही है, यानी उससे सही से नजरें नहीं मिलाती। तो तब वोयुल पूछता है कि क्या कुछ हुआ है, क्योंकि तुम्हारा फेस रेड हो रहा है। तो तब जुइना बहाना करती है कि शायद मेरे फेस पर एलर्जी हो गई है, जबकि जुइना वोयुल को देखकर ब्लश कर रही है।
कि तभी फर्स्ट गेस्ट ने इन दोनों को टीज किया कि ज़रूर तुम दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है ना, तभी तो तुम दोनों कल डांस करते टाइम एक दूसरे पर से नज़रें हटा नहीं पा रहे थे। तो तब वो दोनों साथ में घबराकर बोले कि नहीं, ऐसा नहीं। डोशिक जुइना को मैसेज कर मिलने बुलाता है कुछ इम्पोर्टेंट बात करने के लिए, इसलिए जुइना वोयुल को बाय कर चली गई। फिर जब जैसी जुइना डोशिक से मिली तो तब डोशिक उसको पहले नायुन की कंडीशन बताता है कि वो तुमसे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है, लेकिन फिर कहने लगा कि वैसे कहीं ना कहीं क्यूरियस तो मैं भी हूँ कि आखिर तुम्हारे और वोयुल के बीच चल क्या रहा है। यानी कल तुम दोनों सच में डांस करते टाइम काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। जुइना कहती भी है कि अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, यानी वोयुल तो सिर्फ मेरे साथ नॉर्मली डांस कर रहा था। तो तब डोशिक कहता है कि मुझे वोयुल की नहीं बल्कि तुम्हारी फीलिंग्स जाननी है कि क्या तुम उसमें सही में इंटरेस्टेड हो, क्योंकि कल तुम उसके साथ डांस करते हुए स्माइल कर रही थी, जबकि मैंने तुमको कभी किसी के साथ इतना खुश नहीं देखा। जुइना हैरान हुई कि क्या सच में मैं वोयुल के साथ खुश नजर आ रही थी। तो तब डोशिक बात काटकर उसको वोयुल की वही वीडियो दिखाने लगा जिसमें वोयुल ने कार को उठा लिया था। इसलिए देख जुइना के होश उड़ गए। डोशिक समझा रहा होता है कि आई नो तुम्हारे लिए इस बात को एक्सेप्ट करना मुश्किल होगा कि वोयुल इंसान नहीं है, लेकिन जुइना ने डायरेक्ट पूछा कि तुमने ये वीडियो किसी और को तो नहीं दिखाई, अगर हाँ तो प्लीज़ इसे किसी के भी साथ शेयर मत करना। डोशिक जुइना का ये रिस्पॉन्स सुन शॉक रह गया कि इसका मतलब तुम्हें पहले से वोयुल की सच्चाई पता थी, लेकिन इतना सब जानने के बाद भी तुम उसके साथ रह कैसे रही हो। जुइना एक्सप्लेन करने लगी कि वोयुल डेंजरस पर्सन नहीं है, बल्कि उसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सहा है। पर डोशिक बस यही बहस कर रहा था कि आखिर तुम मुझसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकती हो, जबकि मैं तुम्हारी कितनी फिक्र करता हूँ। और वहीं वोयुल जो कि घर में है कि तभी उसे पता चला कि उसकी ओल्ड लव नाही की पेंटिंग घर से गायब है, इसलिए वो यहाँ काफ़ी ज़्यादा परेशान हुआ कि आखिर पेंटिंग कहाँ गई। एंड वहीं अगर बात की जाए नायुन की, तो वो अब भी सदमे में है कि आखिर वोयुल ने मुझको अभी तक कॉल क्यों नहीं की, जबकि उसे मुझे मनाना चाहिए था। कि तभी एंड्रयू नायुन से मिलने आया, जो कि पूछता है कि क्या तुम सही में वोयुल को लव करने लगी हो। नायुन इरिटेट हुई, इसलिए एंड्रयू को वहाँ से जाने का बोलने लगी। तो तब वो कहता है कि मेरे पास और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है वोयुल से रिलेटेड, जिसे जानकर तुम शॉक रह जाओगी। यानी जो पेंटिंग मैंने तुम्हें वोयुल के घर से ला कर दी है वो तुम्हारी ही है, यानी तुम ही उसकी ओल्ड लव नाही हो जिसके खातिर वो इंसान बनना चाहता है। नायुन पूछने लगी मतलब, तो तब वो कहता है कि अगर तुम्हें सही से स्टोरी को जानना है तो मैं तुम्हें सब बता दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे बहुत सारे पैसे देने होंगे। और फिर तभी वहाँ से चला गया। नायुन कंफ्यूज हुई भी रह गई कि क्या सही में पेंटिंग वाली लड़की मैं ही हूँ, लेकिन ये इंसान बनने का क्या चक्कर है, इसका मतलब क्या वोयुल इंसान नहीं। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 18 यहीं पर एंड हो जाता है।